होली मनाना तो दूर रहा, श्वेता को होली के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। वो कैसे भूल पाती भला कि बरसों पहले दोस्तों के साथ होली खेलने गए उसके इकलौते बड़े भाई की किसी ने जहरीली शराब पिलाकर जान ले ली थी। बस तब से श्वेता के दिल में इस त्योहार के प्रति दुर्भावना भर गई थी, जो शादी के बाद भी कायम थी। पति सुशील अपने नाम के अनुरूप था। दोनों के बीच हर मामले में एक राय होने से दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल था। नन्हे आदित्य के जन्म ने उनकी खुशी में 4 चांद लगा दिए थे। फिर होली पर श्वेता व सुशील के बीच नोकझोंक हो ही जाती। कारण ये कि जहां श्वेता को यह पर्व नीरस लगता था, वहीं सुशील तो होली का इस कदर मुरीद था कि साल भर इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करता था। शादी के बाद पहली होली पर जब सुशील व उसकी छोटी बहन सुरभि ने श्वेता को रंग लगाना चाहा था, तब श्वेता ने रोते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। उसके दिल का दर्द जानकर फिर किसी ने उसे होली खेलने को मजबूर नहीं किया। सुशील ने भी अपनी हसरत को दिल में दबा लिया था। इस बार आदित्य की दूसरी होली थी। सुशील नहीं चाहता था कि इस बार भी होली पर श्वेता पुरानी यादों के सहारे उदास हो जाए, इसलिए उसने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर हरिद्वार घूमने का कार्यक्रम बना लिया। जब इस बारे में श्वेता को बताया, तो वो मारे खुशी के उछल पड़ी, क्योंकि हरिद्वार व ऋषिकेश उसके मनपसंद पर्यटन स्थलों में से एक था। उसने फौरन वहां जाने की हामी भर दी। होली के दिन तड़के ही सुशील, श्वेता और आदित्य घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। उनका नसीब अच्छा था कि हरिद्वार पहुंचने तक उन्हें किसी ने नहीं रंगा था। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से वे सीधे हर की पौड़ी पहुंचे। श्वेता ने तय किया कि सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम बनाया जाए। सुशील ने भी सिर हिला दिया। सारे होटल तथा धर्मशालाएं बुक पाकर उन्होंने किसी होटल में कमरा दिलाने का जिम्मा अपने रिक्शा चालक को सौंप दिया। बाबूजी, आप चिंता न करें, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक होटल है। मैं सुबह ही वहाँ आप जैसे एक जोड़े को छोड़कर आया हूँ। वहाँ आपको कमरा जरूर मिल जाएगा। वो तेजी से पैडल मारता हुआ मेन रोड पर स्थित एक शानदार होटल पल्लवी जा पहुँचा। उसका अनुभव रंग लाया। होटल में बस 2 कमरे ही खाली बचे थे। कमरे का भाड़ा तय कर सुशील रिक्शा वाले को बख्शीश देना नहीं भूला। कमरे को ताला लगाकर वे वहां से पैदल ही हर की पौड़ी पर वापस पहुंचे। गंगा के शीतल जल में डुबकियां लगाने के बाद सफर की सारी थकान जैसे छूमंतर हो गई। आदित्य को गोद में लिए श्वेता गंगा के अलौकिक सौंदर्य में खो गई। सुशील, मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। यहाँ पहुंचकर मुझे सच्ची शांति का अनुभव होता है। ऐसी अनुभूति तुम्हें मथुरा और वृंदावन में भी नहीं हुई थी ना? हाँ, जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन पावन नगरों से मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। सुशील ने कुछ जवाब न दिया, बस बलखाती गंगा की लहरों को देखता रहा। फिर श्वेता ने उठने का उपक्रम किया। चलो सुशील, माता मनसा देवी के मंदिर में भी अभी दर्शन कराते हैं। कल सुबह हम पर्यटन बस से हरिद्वार व ऋषिकेश के बाकी स्थान भी देख लेंगे। ये तुमने खूब कहा। सुशील ने आदित्य को श्वेता से लेकर खुद उठा लिया। मनसा देवी मंदिर को जाने वाले बिजली हिंडोले को उस दिन किसी खराबी के कारण न चलते देख सुशील का मुंह उतर गया। श्वेता ने उसका हौसला बढ़ाया। जनाब, पैदल सफर करके माँ के दर्शन का जो आनंद है, वो भला हिंडोले में कहाँ? मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, बस माँ का जयकारा लगाओ और शुरू कर दो चढ़ाई। अपनी पत्नी का अंदाज देखकर सुशील के होंठों पर मुस्कान तैर गई। थोड़ा आगे चलने पर वो नींबू पानी बनवाने बैठ गया, जबकि श्वेता आगे बढ़ गई। हल्के नीले रंग का सूट श्वेता के आक्षण में 4 चांद लगा रहा था। नया सिलवाया सूट उसने खास यहाँ घूमने के लिए पहली बार पहना था। अपनी पत्नी के सौंदर्य पर मुग्ध सुशील उसे एकटक निहारता रह गया। श्वेता का उत्साह देख उसे खुद पर गर्व हुआ कि होली पर पत्नी को यहाँ लाकर उसने सराहनीय काम किया है। माँ मनसा का स्मरण करती श्वेता अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक पानी वाला गुब्बारा फूटने की आवाज के साथ उसकी तंद्रा भंग हुई। देखा कि उसके सूट पर जामुनी रंग के छींटे फैल गए थे। उसका चेहरा तमतमा गया। यहाँ वहाँ नजरें घुमाई तो बगल में मौजूद कच्ची दुकानों के पीछे से झांकता एक नटखट चेहरा नजर आया।
गुस्से से आग बबूला श्वेता उस तरफ भागी। लगभग 12-13 साल का बच्चा हाथ में पिचकारी और पानी का गुब्बारा थामे हुए था। श्वेता को अपनी ओर आते देख उसने भागना चाहा, पर वो एकदम उसके आगे आ खड़ी हुई। तुम शैतान कमीने बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर रंग डालने की? ठहर, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। उसका स्वर कांप रहा था। बच्चे के सामने आते ही उसने तड़ाक से उसे 2-3 चांटे जड़े और उसकी पिचकारी तोड़कर फेंक दी। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, जबकि श्वेता गुस्से में उफनती सांसों के साथ उसे देखती रही। क्या करे बीजी जी, हमने इसे बहुत समझाया कि आने जाने वालों पर रंग न फेंके, पर ये बबुआ समझता ही नहीं। इसे लगाई 2 और 2-4 चांटे। एक कोने में दुबकी बैठी उस बच्चे की मरियल सी माँ ने अपनी आवाज में जोर देकर कहा। श्वेता को जवाब देते देख बच्चे की माँ ने आगे कहा, बीबी जी, इस बबुआ की छोटी बहन थी राधा, ये उसके साथ खूब खेलता, उधम मचाता था, उसके साथ खूब होली रंग खेलता था। पिछले बरस हमारी बिट्टो बुखार के बाद जिंदा न रही, तब से बबुआ अकेला पड़ गया है। अब तो ये बहुत शरारती हो गया है, हम क्या करी? इसका बापू भी सिर पर नहीं, हमारा तो कतई कहना नहीं मानता। लगाई 2 एके चांटे की जरा समझे। तब तक आदित्य को कंधे पर चढ़ाए सुशील भी वहां आ पहुंचा था और हैरत से सारा दृश्य देख रहा था। उसे लग रहा था कि बच्चे ने जो दुस्साहस कर दिखाया है, अब उसकी खैर नहीं समझो। बबुआ सिर झुकाए खड़ा सुबक रहा था। उसे घूरती श्वेता मुड़ी। 2-4 कदम चलने के बाद फिर उसकी तरफ बढ़ गई। तुझे होली खेलनी है न? चल, मैं खेलूंगी तेरे साथ होली। तू अकेला नहीं है, तेरी बड़ी दीदी है तेरे साथ, समझा? बबुआ सिर झुकाए खड़ा रहा। श्वेता नीचे झुक गई और उसे चूमते हुए कहा, नाराज हो मुझसे? उसने सिर हिलाया। श्वेता ने पास ही गिरा गुब्बारा उठाया और बोली, नाराज है शैतान, मैं भी देखती हूँ कि कब तक दीदी से नाराज रहेगा। बबुआ तपाक से बोला, गुब्बारा नहीं फेंकना, मैं नहीं नाराज दी। अब श्वेता कहाँ मानने वाली थी। बबुआ भागा तो उसने खींचकर उस पर गुब्बारा फेंका। बबुआ ने नीचे झुककर खुद को बचाया और ही करके खुलकर हंस दिया। फिर उसने अपनी माँ के पास रखा गुलाल उठाया और श्वेता की बाहों पर मल दिया। श्वेता ने उससे गुलाल लिया और वहां पहुंच चुके सुशील के गालों पर मल दिया। अपनी पत्नी में आए परिवर्तन को देखकर सुशील की आंखें भी नम ही चुकी थी। श्वेता बबुआ की माँ के पास गई और पूछा, ये स्कूल जाता है? जब से राधा चल बसी है न, इसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। उसके नमे सिर हिलाने पर वो बोली, अब से इसे रोज स्कूल भेजना। ये कुछ पैसे रख लो। सुशील ने कुछ नोट उसके हाथ में रख दिए। उस महिला ने बहुत न नुक्कड़ की, लेकिन श्वेता और सुशील उसे रुपए देकर ही माने। वहां से जाते हुए बबुआ भी मां मनसा देवी के दर्शन के लिए उनके साथ हो लिया। सुशील, इतनी खुश मैं इससे पहले कभी नहीं हुई। आज मुझे एक छोटा सा भाई भी मिल गया। मैंने कोई गलती तो नहीं की न? श्वेता की आंख में आंसू छलक रहे थे। भला पला पलाया साला पाकर किसे खुशी न होगी। मजाकिया लहजे में सुशील ने कहा, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि होली को लेकर तुम्हारे दिलो दिमाग से वो डर दूर हो गया। हाँ सुशील, अब मैं भी हमेशा खूब मस्ती से होली मनाऊंगी। वो देखो मंदिर आ गया। माथा टेककर अपना सूट बदल लेना बेगम। श्वेता ने उसे घूरा तो सुशील ने कुछ इस अंदाज से मुंह बनाकर जय माता दी कहा कि श्वेता, बबुआ समेत आदित्य भी खिलखिलाकर हंस पड़े।